अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तुम क्या कर रहे थे मेरे बच्चे? मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था अब्बू। तो क्या पूरा हो गया? तकरीबन अब्बू, बस जरा सा बचा है। तो अपना काम पूरा कर लो। इंशाल्लाह फिर मैं तुम्हें आज रात एक और पैगंबर की कहानी सुनाऊंगा। एक और पैगंबर की कहानी? बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा वक्त, मैं इसे जल्दी से पूरा करता हूँ। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है अब्बू। क्या अब आप मुझे कहानी सुनाएंगे? माशाल्लाह, इतनी जल्दी, इतना उतावलापन। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। वो कौन थे अब्बू? मैं बताऊंगा मेरे बच्चे, अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। इस वक्त तक दुनिया में आबादी काफी बढ़ चुकी थी और इस वक्त तक शैतान इंसानियत के सामने अपनी चाल चल चुका था। इंसानों ने अब बुत परस्ती शुरू कर दी थी। तब ऐसे में लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने एक और पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन यह काम पैगंबर के लिए भी आसान नहीं था। अल्लाह का खौफ रखो और वो करो जो अल्लाह कहते हैं। पैगंबर ऐसा सबको कहते, लेकिन लोग उनकी एक न सुनते। वो सिर हिलाते और फिर बुत परस्ती करने लग जाते। पैगंबर बहुत अच्छा बोलते थे और उन्हें अल्लाह ने सब्र भी अता किया था। क्या तुम नहीं जानते, ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है? वो सभी से कहते, आसमान में जो सूरज, चांद और तारे तुम देखते हो, वो अल्लाह ने ही बनाए हैं। उसने ही नदियों को बनाया, पहाड़, जंगल और वो सब कुछ जो तुम देखते हो, वो उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। फिर तुम क्यों उसकी इबादत नहीं करते? तुम क्यों बुत परस्ती कर रहे हो? पर लोग उन्हें जवाब देते कि तुम होते कौन हो हमें नसीहत देने वाले? तुम भी हमारी तरह हो और लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। पर दुनिया में अच्छे मुसलमान भी थे। उनमें से ज्यादातर गरीब और कमजोर थे। उन्होंने पैगंबर की बातों पर गौर किया और उन्हें समझ में आया कि बुत परस्ती कर वो गुनाह कर रहे हैं। अब दुनिया में दो तरह के लोग थे। एक वो जो अल्लाह सुब्हानल ताला को मानते थे और दूसरे वो जो बुत परस्ती करते थे। नूह ने सालों तक लोगों को समझाना जारी रखा। बुत परस्त अब पैगंबर की बातों से परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तुम एक तवील अरसे से हमसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम चुप नहीं हुए तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। लेकिन पैगंबर ने उनकी बातों को तवज्जो न देकर अल्लाह का कौल सुनाना जारी रखा। वो लोगों को दिन रात नसीहत देते। कई मौकों पर जब वो लोगों को समझा रहे थे, बुत परस्तों ने उन पर पत्थर बरसाए। उन्हें डंडों से भी पीटा गया। तुम हमसे अलग नहीं हो, बुत परस्त कहते। तुम पैगंबर नहीं हो, तुम हमारी तरह ही इंसान हो और हम तुम्हारी बात क्यों सुने? मैं सच कह रहा हूं, पैगंबर बोले। उन्होंने कहा, तुम लोग बुत परस्ती कर गुनाह कर रहे हो। पर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन पर फिर जुल्म ढाए। मुझे तुम्हारी फिक्र है, अल्लाह तुम लोगों को एक दिन सजा देगा, पैगंबर ने उनसे कहा। पर लोगों में कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने कहा, वो एक बेवकूफ है, उनकी बात मत सुनो। इतना दर्द भी पैगंबर को लोगों को समझाने से नहीं रोक सका। वो मुसलसल 950 साल तक लोगों को अल्लाह की राह दिखाते रहे। यकीन न करने वाले पैगंबर का मजाक बनाते रहे
और अब वो अपने यकीन को बहुत पक्का कर चुके थे। अब पैगंबर मायूस हो गए क्योंकि अल्लाह पर यकीन न करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब पैगंबर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह उनसे बोले, मायूस मत हो नूह। अल्लाह ने पैगंबर से कहा, तुमने वो किया जो तुम्हें कहा गया था। मैं दुनिया के सारे लोगों को सजा देने वाला हूँ उनके गलत कामों के लिए। दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे सिवाय मुसलमानों और जानवरों के। अल्लाह सुब्हानल ताला ने कहा। पहले कदम के तौर पर अल्लाह ने पैगंबर को बहुत सारे पेड़ लगाने को कहा। नूह अलैहिस्सलाम इसकी वजह नहीं समझ सके, पर उन्होंने अल्लाह का हुक्म बजाते हुए पेड़ लगाने शुरू कर दिए, जैसा कि उन्हें कहा गया था। उन्हें यह भी कहा गया था कि जो मुसलमान उनकी बात समझते हैं वो भी ऐसा ही करें। उन्होंने ऐसा अगले 100 सालों से भी ज्यादा वक्त तक किया। कई सालों बाद अल्लाह फिर पैगंबर से बोले। इस बार उन्होंने पैगंबर से एक जहाज बनाने को कहा। ये एक बहुत बड़ा जहाज होगा जिस पर दुनिया के हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया जा सके, ऐसा अल्लाह ने कहा। पैगंबर परेशान हो गए। उन्हें जहाज बनाना नहीं आता था और किसी ने भी इसके पहले जहाज नहीं बनाया था। इसके बावजूद पैगंबर ने मजदूरों के साथ मिलकर जहाज बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जहाज का नक्शा बनाया। किसी को भी जहाज की लंबाई चौड़ाई के बारे में अंदाजा नहीं था। किसी ने कहा ये 600 फीट होनी चाहिए और दूसरे ने कहा ये 2400 फीट है। जो कुछ भी था, ये एक बहुत बड़ा जहाज बनने जा रहा था। हम आपकी मदद करेंगे, उनके बच्चों और मुसलमानों ने कहा, और वो उनके साथ काम करने लगे। सबसे पहले पैगंबर को जहाज बनाने के लिए जगह ढूंढनी थी। उन्होंने आबादी से बहुत दूर पहाड़ों को चुना। पैगंबर ने औजार इकट्ठे किए और जहाज बनाना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया। हाँ, ये वही पेड़ थे जो उन्होंने 100 साल पहले लगाए थे। फिर उन्होंने तय मसौदे के मुताबिक जहाज बनाना शुरू किया। जहाज को बनाने में सारे लोगों ने दिन रात एक कर दिए। जब अल्लाह को न मानने वालों ने पैगंबर को पहाड़ पर जहाज बनाते हुए देखा तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे। तुम एक पुराने बेवकूफ हो, उन्होंने कहा। तुम्हें इतने बड़े जहाज की जरूरत ही क्या है? और दूसरों ने कहा, और तुम इसे समंदर में कैसे ले जाओगे? तुम लोग जल्दी ही जान जाओगे, पैगंबर ने कहा। लोगों को यह मालूम नहीं था कि पैगंबर जहाज क्यों बना रही हैं और उन्हें लगा कि यह पागलपन है। पैगंबर और उनके साथी मुसलसल काम करते रहे और कई महीनों के बाद आखिरकार जहाज तैयार हो गया। फिर उन्होंने जहाज बनाने में दी गई मदद के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। बाढ़ का वक्त दिन ब दिन करीब आ रहा था। एक रात अल्लाह ने पैगंबर को कहा कि जल्दी ही दुनिया में बाढ़ आएगी और उस दिन पैगंबर के घर के चूल्हे से पानी निकलता हुआ नजर आएगा। मेरे बच्चे, पैगंबर के बनाए इस बड़े जहाज में 3 अलग हिस्से थे। वो कौन से हिस्से थे अब्बू? वो 3 मुख्तलिफ किस्म की जानों के लिए थे आमिर। पहला पंछियों के लिए था, दूसरा हिस्सा इंसानों के लिए और तीसरा हिस्सा जानवरों के लिए था। माशाअल्लाह, काबिले तारीफ। हाँ मेरे बच्चे। और जब बाढ़ का दिन करीब आया तो जानवर और पंछी एक के बाद एक जहाज में आने लगे। वो जोड़े में आ रहे थे। उनमें हाथी, जिराफ, शेर, खरगोश और तोते थे। और जल्दी ही जहाज दुनिया के तरह तरह के जानवरों और पंछियों से भर गया। और एक दिन, जैसा कि अल्लाह ने पैगंबर से कहा था, पानी अचानक उनकी रसोई के चूल्हे से निकलने लगा। ये वो इशारा था जिसका पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि बाढ़ का वक्त आ चुका है। जब वो बाहर निकले, उन्होंने देखा बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बिना वक्त जाया किए वो बाहर दौड़े और उन्होंने अच्छे मुसलमानों को बुलाया जिन्होंने जहाज बनाने में उनकी मदद की।
उन्होंने उन सभी से जल्द जहाज में चढ़ने को कहा। अल्लाह पर यकीन न करने वालों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लिहाजा वो पैगंबर का मजाक उड़ाते रहे। उस बेवकूफ को देखो, वो पता नहीं उन जानवरों और इंसानों के साथ क्या कर रहा है। पैगंबर ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं और अपनी बीवियों और अपने बेटों को जल्द से जल्द जहाज पर चढ़ने को कहा। सभी ने उनके हुक्म की तामील की, सिवाय उनकी एक बीवी और एक बेटे के, जो कि उनकी बातों को नहीं मानते थे। उनके बेटे ने कहा, मैं पानी से खुद को बचा लूंगा, मेरी फिक्र ना करें। पानी अब ऊपर तक चढ़ चुका था, लिहाजा पैगंबर जहाज की तरफ लपका। बाढ़ खतरनाक हो चली थी और पानी मुसलसल ऊपर चढ़ रहा था। जमीन भून चुकी थी। लगातार बारिश और बढ़ते पानी की वजह से हर तरफ समंदर ही समंदर नजर आ रहा था। बारिश कई घंटों तक नहीं रुकी और अब लोगों को इल्म हुआ कि पैगंबर सही कह रहे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ दौड़े। पैगंबर ने देखा कि उनकी बीवी और उनका बेटा पानी से खुद को बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, आओ और जहाज पर चढ़ जाओ, खुद को बचाओ। लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी और वो पहाड़ के उरूज पर जा पहुंचे। तभी एक ऊंची लहर, पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची लहर उनसे टकराई और उन्हें अपने साथ ले गई। ये खतरनाक लहरें अल्लाह को न मानने वालों को भी बहा ले गई। पानी मुसलसल बढ़ता ही गया और कुछ वक्त बाद पूरी जमीन पर पानी ही पानी था। तब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह। जब पैगंबर की जबान से ये अल्फाज निकले तब जहाज चल पड़ा। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन पूरी जमीन पर पानी ही पानी था। पैगंबर जानते थे कि उन्हें बहुत लंबे वक्त तक जहाज में ही रहना होगा। लेकिन क्या जानवरों ने एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो साथ रहे कैसे? जहाज में कुल 80 लोग सवार थे और पैगंबर ने सभी जानवरों और इंसानों के मुताबिक खाने का इंतजाम कर रखा था। अल्लाह ने सब कुछ तय कर रखा था मेरे बच्चे। जहाज सभी के लिए महफूज था, मासूम भेड़ और खूंखार शेर सभी के लिए। सभी खूंखार जानवर किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में थे। सभी एक साथ रह रहे थे, लेकिन पैगंबर को चूहों की वजह से बहुत दिक्कतें पेश आईं। वो सभी जगह थे, ऊपर नीचे इधर उधर सभी जगह भागते थे। वो वाकई परेशानी का सबब थे। और तब पैगंबर ने अल्लाह से गुजारिश की और इस तरह बिल्ली वजूद में आई। बिल्ली ने चूहों का शिकार शुरू किया और इस तरह चूहों की शरारतें कम हो गईं। और इस तरह अल्लाह सुब्हानल ताला ने उन सारी परेशानियों को खत्म किया जो कि पैगंबर जहाज पर महसूस कर रहे थे। वो पिछले 150 दिनों से मुसलसल जहाज पर थे और इस सफर के दौरान उन्हें कहीं भी जमीन नजर नहीं आई थी। पैगंबर और बाकी लोग कई दिनों तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहे। तब पैगंबर ने एक कौवे को भेजा ये देखने के लिए कि क्या कहीं कोई जमीन नजर आती है, लेकिन कौवा वापस नहीं लौटा। फिर पैगंबर ने जमीन ढूंढने के लिए एक और पंछी को भेजा और कुछ दिन बाद जब वो वापस आया तो उसकी चोंच में जैतून के कुछ पत्ते थे। पैगंबर और उनके साथ के बाकी लोग सभी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जमीन के ही आसपास हैं। जहाज कुछ दिन तक यूं ही और चलता रहा और फिर एक दिन वो जूड़ी पहाड़ के ऊपर जा पहुंचा। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह और जहाज वहीं रुक गया। 150 से भी ज्यादा दिनों तक जहाज पर रहने के बाद अब उनका सफर खत्म हो गया था। पैगंबर ने सारे जानवरों, पंछियों और कीड़ों को सबसे पहले जमीन पर जाने का मौका दिया। वो बाहर गए और उन्होंने फिर से जमीन को आबाद कर दिया। पैगंबर और बाकी मुस्लिम जहाज से बाहर आए और आते ही सबसे पहले जमीन पर सिर झुकाकर उन्होंने सजदा किया और ये इंसानियत का
एक नया आगाज था। ये वाकई एक उम्दा कहानी थी अब्बू। माशाअल्लाह, मुझे खुशी है तुम्हें यह कहानी पसंद आई। अब क्या मैं तुमसे इस कहानी के मुतालिक कुछ सवाल पूछूं? हाँ अब्बू। तो ठीक है, ये बताओ, अल्लाह सुब्हानल ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जमीन पर क्यों भेजा? इंसानों को अल्लाह की तरफ लाने के लिए उन्होंने पैगंबर को भेजा। ये सही है मेरे बच्चे। और अब अगला सवाल, लोगों ने पैगंबर की बात सुनने से क्यों इनकार कर दिया? दुनिया में लोगों ने सोचा कि पैगंबर उनसे झूठ बोल रहे हैं। उन्हें लगा पैगंबर उन्हीं की तरह इंसान है। बहुत खूब आमिर। क्या तुम बता सकते हो कि पैगंबर के कुनबे के साथ जहाज में और कौन आया? मैं जवाब जानता हूँ। मुसलमान भी जहाज पर चढ़ गए। जानवर, पक्षी और कीड़े एक साथ जहाज पर चढ़े। एक और दफा सही जवाब। और अब आखिरी सवाल, मुझे उस पहाड़ का नाम बताओ जहां आखिरकार जहाज रुका। क्या वो जूड़ी पहाड़ था अब्बू? तुम सही हो मेरे बच्चे, तुमने सारे सवालों का सही जवाब दिया। शुक्रिया अब्बू। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं कल तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। मां सलामा।